धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी शंभू बाबा, वंदनीय साधु समाज, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री ओम प्रकाश बाबू, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मेरे दिल में सबके लिए बहुत सम्मान है, बोलिए प्रेम से। बहुत आदर का भाव है। हम भले कभी किन्हीं का नाम लें अथवा नाम नहीं लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदर सबका है, हम सबका सम्मान करते हैं और हम बनावटी नहीं करते हैं, दिल से करते हैं। कल आपने सुना था भगवान श्री राम और भगवती सीता दोनों का मिलन पुष्प वाटिका में हुआ है और दोनों ने एक दूसरे की छवि को अपने चित्त में बसाई है। भगवान ने भी महारानी सीता को देखा, अनुपम लगा। उनकी छवि को भगवान ने अपने चित्त पर अंकित किया और भगवती सीता ने भी भगवान को देखा और लोचन मग रामहि उर आनी दिन्हे पलक कपाट शयानी। आँख बंद करके मानो भगवान का मानस चिंतन, मानस ध्यान किया हो और यही एक दूसरे का चिंतन करते हुए वापस हुए हैं दोनों। अब रामायण को पढ़ेंगे, इस पूरे प्रसंग को। राम भगवान तो रात भर सोए नहीं हैं और सीता भी चिंतित इसीलिए थी कि स्वयंवर में पता नहीं क्या होगा, और भगवान तो रात भर सीता जी के स्वरूप का, उनकी सुंदरता का ही चिंतन करते रहे। कभी चंद्रमा को दोष देते रहे, कभी ब्रह्मा को दोष देते रहे और कभी विधाता की बड़ाई भी करते रहे कि किस प्रकार से सीता को गढ़ गढ़ करके बनाया है। यही होता है साधक के जीवन में। जब तक दर्शन नहीं होता भीतर, तब तक नींद प्यारी लगती है। जब तक भीतर कुछ मिलता नहीं है, तब तक सोना सुहाना लगता है। लेकिन जब भीतर में मिले, भीतर में दर्शन हो, तो फिर नींद भी जाती रहती, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, इष्ट का ही चिंतन चलता रहता है।
रात्रि विश्राम हुआ है, दूसरे दिन स्वयंवर का दिवस आया है। जनक जी ने शतानंद जी से कहा कि जाइए और विश्वामित्र को उनके शिष्यों सहित रंगमंच पर बुला कर ले आइए, रंगभूमि में ले आइए। शतानंद जी गए हैं और विश्वामित्र को वहाँ का समाचार सुनाकर और जनक जी का विनय सुनाकर ले आए। बहुत सुंदर सभा लगी थी वहाँ, बड़े बड़े राजा महाराजा आए। सीता की महिमा सबों ने सुनी थी। सीता अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। सीता में सद्गुण बहुत था। उनका गुणगान, उनका बड़प्पन सबों ने सुना था। और जब शर्त सुना, शर्त यही था, जब सब राजा वहाँ इकट्ठा हुए तो घोषणा करवा दिए। शतानंद जी ने कहा ये पिनाक है, भगवान शिव का पिनाक। ये इसी पिनाक से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसी पिनाक से भगवान परशुराम ने बहुतों का वध किया है। ये पिनाक भगवान परशुराम ने ही राजा जनक के यहाँ रखा था, धरोहर के रूप में सुरक्षित व्यवस्थित वहाँ रखा था। तो शतानंद जी ने कहा इस धनुष को जो तोड़ेंगे वही सीता को बरेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसकी भनक पहले लोगों को लग चुकी थी। ऐसी कहानी लोग कहते कि सीता ऐसे बहुत कोमलांगी थी, उनका अंग बड़ा कोमल सुकोमल था। लेकिन एक बार वो बात बात में उस धनुष को ऐसे बाएं हाथ से उठा लिया था। ये दृश्य देखा था जनक जी ने, तो जनक जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा ये धनुष विशाल, भगवान शिव का पिनाक, इसको सहज ही सब उठा नहीं सकते, पर मेरी पुत्री का शौर्य कैसा है, इसने उठा लिया। उसी समय जनक ने संकल्प किया था मेरी पुत्री ने इसको उठाया है, इसको जो तोड़ देगा वही मेरी पुत्री का पति होगा। ये भनक कानों कान लग चुकी थी और सब देवता को सीता की महिमा का पता था, इसलिए सब राजागण को सब राजा वहाँ आए। और ऐसा भी कहते कि वहाँ रावण भी आया था और सहस्रबाहु अर्जुन भी आया था। सब वहाँ आया हुआ था। और उसी बीच में एक घोषणा हुई, इसको जो तोड़ देंगे उन्हीं के गले में सीता वरमाला पहनाएगी। अब जैसे सुना इसको जो तोड़ देंगे, तो धनु तो बहुत बड़ा तो नहीं था पर भारी था धनुष। अब जैसे ये घोषणा हुई कि इस धनुष को जो तोड़ देगा, अब सबके मन में हुआ कि कहीं पहले वो न तोड़ दे, पहले वो न तोड़ दे, उसके पहले हम तोड़ेंगे, क्योंकि यदि हमसे पहले कोई तोड़ेगा तो वही सीता को लेके चला जाएगा। इस होर में पहले हम तोड़े, पहले हम तोड़े, इसी होर में सब लग गए। जैसे लगे तो सब चलते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन कैसे चले? परिकर बांध उठे अकुलाई, कमर में फेटा बांधकर तैयारी करके कमर कस करके राजा उठते हैं और चलते धनुष तोड़ने के लिए चले जाते हैं।
अपना आसन से उठकर जब बीच में जाते हैं तब होता रे अपने इष्ट को प्रणाम कहाँ किए। ऐसे औखला करके हड़बड़ा करके उठते हैं, रास्ते में जा कर के उनके इष्ट का याद आती है, तब फिर वहाँ खड़े होकर मन ही मन प्रणाम करते हैं। नियम तो ये है, कुछ भी काम करने चलिए तब पहले आराम से बड़ी शांति से अपने इष्ट को नमन करिए, अपने इष्ट को प्रणाम करिए, तब चलिए। बोलिए प्रेम से। लेकिन लोग क्या करते हैं, चल देते हैं जैसे तैसे। हम बहुत ख्याल करते रहते हैं। हम जब भी गौशाला से बाहर निकलते हैं गेट से, तो हम प्रयास करते हैं कि पहले जा कर के हम सद्गुरु महाराज जी को आसन पर प्रणाम कर लें। कभी भूल चूक हो जाए बात अलग है, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं। हम पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम कर लेते हैं, प्रणाम करके उनको सब कुछ सौंप देते हैं कि अब हम चले, अब उधर क्या होगा, अब वो जिम्मेवारी आपके हाथ है, आप कृपा करेंगे। ये मेरा स्वभाव शुरू से रहा। जब हम घर पर थे, पढ़ते थे ना, एक बहुत अच्छे महापुरुष जो गुरु महाराज जी की जन्मभूमि में रहते थे, संत शिशु सूर्य जी महाराज, वो जब भी हम लोगों की तरफ आते थे तो बुला के कहते थे, देखो घर से जब भी निकलो तो गुरु महाराज को प्रणाम करके निकलना, और घर वापस फिर जब भी आओ तो पहले जाके गुरु महाराज को प्रणाम करना। निकलो तब भी प्रणाम, और वापिस आओ तब भी प्रणाम। ये वो सबको सिखाते थे। यही पहले की प्रथा। आप अभी देखेंगे सब ये असफल हुए हैं क्यों? और यदि किन्हीं का इष्ट नाराज हो जाए तो सफलता मिलेगी? सफलता नहीं मिलेगी। इष्ट यदि हमारे प्रसन्न है ना तो अनिष्ट नहीं होगा। इष्ट ही को ही हम प्रसन्न नहीं कर सके तो फिर सफलता में दुविधा रहती है। तो ये सब योद्धा चलते तो है धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन पहले चलते हैं, बाद में तब याद आता है, तब प्रणाम करते हैं। इष्ट देवन सिरुनाई, तब बाद में प्रणाम करते हैं। ऐसे करते करते जितने राजा महाराजा थे वहाँ सब के सब हार गए। तोड़ना तो दूर की बात है, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भरद्वाज जी किसी ने धनुष को हिला भी नहीं सका, हिलाया तक नहीं किसी ने। और जिस दिन शुरू हुआ था ना स्वयंवर सभा, सुबह से शुरू हुआ और शाम तक इतने राजा महाराजा तोड़े, उसको उठाने का प्रयास किया। रामायण में लिखा है 10,000। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरय नटारा, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा। भूप सहस 10, सहस का अर्थ होता है 1000। भूप सहस 10 एक ही 12, एक ही 12 मतलब एक बारगी, एक साथ। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा एक ही बार उसको मिलकर के उठाने का प्रयास किया।
उठाना तो दूर, तुलसीदास जी लिखते हैं टरई न टारा, वो हिला तक नहीं है। बड़ा सवाल खड़ा होता है इसमें। वो धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजा एक ही बार उसको उठाने के लिए गए थे। अब सोचिए आप, यहाँ देखते कितनी भीड़ होती है, शाम में देखिए पंडाल भर जाता है, अब तब भी 10,000 नहीं होता है। अब वो धनुष कितना बड़ा था, इधर राजा लगे इधर लगे, बस 2 पंक्ति, समझिए कितनी दूर तक वो पंक्ति गई होगी। एक ही साथ सब लगे उठाने में, लेकिन उठाना तो दूर की बात, उसको हिला तक नहीं सका। किसी ने राजाओं से पूछा, तुम सब जो एक ही बार लग करके उठा रहे हो, ये तो गनीमत है कि उठा नहीं, और यदि मान लो ये उठ जाता और सब मिल करके तोड़ देता, तो फिर सीता से विवाह कैसे करता? सीता तो किसी एक के गले में न माला डालती, और यदि 10,000 मिल करके उसको उठाता, तो फिर विवाह कैसे करता? तब सभी राजा ने कहा कि यदि सब मिल करके तोड़ देते हम लोग, तो आपस में पहले लड़ाई करते, आपस में लड़ते, काट मार करते, और उसमें जो बच जाता या जो जीत जाता वो विवाह करता, उसके गले में जयमाल डलती। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि नहीं नहीं, एक ही बार का मतलब ऐसा नहीं, बार का अर्थ होता है दिन। जब लोग कहते हैं ना रविवार, सोमवार, मंगलवार, तब बार का मतलब होता है दिन। एक ही 12 मतलब एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक एक एक करके 10,000 राजा उठाते उठाते थक गए, लेकिन कोई उठा नहीं सका। ये भी ठीक है। एक ने कहा कि नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। एक और भाव है, कहा क्या? भूप सहस 10, सहस मतलब सहस्रार्जुन, और 10 मतलब दशानन। सहस्रबाहु अर्जुन के लिए आप जानते हैं ना, उसकी भुजाओं में इतना बल था, वो नदियों के प्रवाह को रोक देता था। अपने भुजाओं, 1000 भुजाएं थी ना, नदियों की धारा को पलट देता था, ऐसा बलशाली था। ये सब कथा है, लोग अपना अपना भाव है। वो भी वहाँ था। रावण कौन था? रावण को 20 भुजा, 10 दशानन है रावण, तो 10 सिर है, 10 मुंह है, तो 20 तो हाथ होगा ही। अब 20 हाथ है रावण को। रावण कैसा था? अपनी हथेली पर जिसने कैलाश को उठा लिया, इसका नाम था पहले दशानन। और भगवान शंकर ने कहा, दशानन प्रणाम करो मुझे। दशानन ने कहा कि हम किन्हीं के सामने झुकते नहीं हैं, हम नहीं झुकते। अच्छा, झुकता कौन नहीं है? अक्कर तो मुर्दों की पहचान है, झुकता है वो जिनमें जान है। जो कहे ना हम कहीं नहीं झुकते, तो समझिए मुर्दा है। भगवान ने कहा, रे झुको, प्रणाम करो हमें। ये सब कहा है, बीच में आ जाती है। देखिए, बैठिए उधर। भगवान शंकर ने कहा झुको। रावण ने कहा हम नहीं झुकते हैं। कहा मेरे सामने भी नहीं। कहा किसी के सामने नहीं। कैसा उदंड रहा होगा वो, अब सोचिए। कहा हम तुम्हारे इष्ट हैं, तुम मेरा चिंतन करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे नाम पर यज्ञ करता है, मुझे भी प्रणाम नहीं करेगा?
तो रावण ने कहा आपको प्रणाम करवाने का शौक़ है, बहुत शौक़ है आपको, चलिए हम आपका शौक़ पूरा कर देते हैं। रावण ने कैलाश को उठाया शंकर समेत, अब माथे पर रख लिया, कहा कहिए शंकर जी प्रणाम हुआ ना आपको, आपका चरण मेरे माथे पर आ सकता है, फिर मेरा माथा आपके चरणों में नहीं जा सकता। कैसा रावण था। शंकर भगवान का ही वचन है, ते सिर कटु तुमरी सब तूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। उसी समय जब भगवान ने देखा कि रावण को बड़ा अहंकार है, तब भगवान शिव ने वहीं कैलाश पर बैठे बैठे अपने अंगूठा से कैलाश को दबाया। जैसे दबाया तो नीचे दशानन दबा, अब ऐसा दबा कि वो उठा नहीं सका, तो दबने के समय रोया, जैसे रोया तो उसका नाम ही पड़ गया रावण। जो रोए वो रावण, और जो दूसरों को भी रुलावे वो रावण। तो रावण खुद रोता था और दूसरों को भी रुलाता था, पर उसकी हथेली में बल कितना था देखिए, वो कैलाश को अपनी हथेली पर उठा लेता था। अब वहाँ रावण भी है, रावण भले नहीं जाए, भला नहीं जाए, कैसे संभव है। इसलिए कहते हैं ये दोनों मिलकर के एक बार ही उठाने का प्रयास किया है। भूप सहस दस एक ही बारा, 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 लगे उठावन तरई नकारा, लगे उठावन तरई नकारा, लगे उठावन तरई नकारा, लगे उठावन तरई नकारा। इनसे भी नहीं हिला। अब वहाँ जनक जी बेचारे, उनका तो भीतर कांप रहा है, कैसा संकल्प मैंने कर लिया, ये तो अब सुबह से शाम होने चली है और अभी तक किसी ने इसको उठाया तक नहीं। इनको चिंता होती है, एक एक करके सब राजा उसको तोड़ने का प्रयास करके देख लिया, किसी से नहीं टूटा। एक ही बार में 10,000 भी मिलकर के उठा करके देख लिया, किसी से नहीं हुआ। रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन भी, ऐसा लोग कहते हैं, वो भी उठा करके देख लिया लेकिन नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा, कारण क्या है। कबीर अहंग पिनाक शिवा, गुरु बिनु टूटत नाह, असुर नर मुनि तोरन लगे, अधिक अधिक गरुआह। ये धनुष था क्या, सीता को वही बरेगा जो धनुष को तोड़ेगा, सीता से विवाह वही करेगा जो धनुष को तोड़ेगा, सीता को वही पा सकता है जो धनुष को तोड़ेगा। और धनुष है अहंकार का प्रतीक, सीता है भक्ति स्वरूपा। भक्ति उन्हीं को मिलती है जिनके भीतर अहंकार नहीं होता है। अहंकारी व्यक्ति से भक्ति नहीं होती है। यहाँ तो पहले से सबके भीतर अहंकार है। रावण के भीतर ऐसा अहंकार कि आज तक भगवान शंकर को भी प्रणाम नहीं किया। सबका वही हाल था, सब धनुष तोड़ने चलते तो हैं पर बाद में इष्ट की याद आने पर तब प्रणाम करते हैं। इसलिए किसी से नहीं टूटा धनुष, किसी से नहीं टूटा। तब जनक जी बड़े उदास हुए और तब जनक जी कहते हैं, अब जनि को माखे भटमानी, अब जनि को माखे भटमानी,
अब वीर विहीन मही मैं जानी, मैंने देख लिया इस धरती पर कोई वीर नहीं है। यहाँ बैठे कोई भी योद्धा मेरी बातों से नाराज न होना, मैंने देख लिया वीर विहीन मही मैं जानी। अब सब अपना अपना आशा छोड़ो, तजहु आस निज निज गृह जाहो, और लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है, जाओ सब तुम सब। ये संकल्प करके मैंने बड़ा बुरा किया। जनक जी ने कहा अब जनी को माखे भट मानी। जैसे बोल रहे थे इधर भगवान श्री राम बैठे हुए और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। उस समय का दृश्य बड़ा अद्भुत था। जो भी धनुष तोड़ने जाते थे ना, पहले एक झलक सब राम को देखते थे। उस सभा में बड़े बड़े थे, सब राम को देखते थे। और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, देखी तिन तैसी। देखी भूप, जो राजा थे ना, देख ही भूप महारंधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो जब राम को देखते थे, मानो वीर रस धारण करके साक्षात वीर रस ही बैठा हुआ है। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनोह भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल समलेखा। पूर्ववासिन देखे तह कैसे, नर भूषण लोचन सुख जैसे। सब अपने अपने भावना का अनुकूल देख रहा है। और उसी में जोगी महापुरुष भी थे। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। इसकी व्याख्या में हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, आप पढ़िए सार सटीक। भगवान श्री राम क्षीर साई विष्णु भगवान के अवतार हैं। और क्षीर सागर कहिए या बैकुंठ कहिए, ये सब सहस्रदल कमल के अंदर है। और जो सहस्रदल कमल में पहुँचे हुए होते हैं महापुरुष, उनके भीतर अष्ट सिद्धियाँ होती है। अनिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित, वशित। ये सब सिद्धियाँ उनके भीतर होती है। और उनमें वो उनकी महिमा होती है, वो जिनको जिस रूप में दिखना चाहे एक ही समय में वो दिख सकते हैं। ये गुण था भगवान में। लेकिन योगियों ने जो देखा है शांत शुद्ध समसहज प्रकाशा, वो योगियों की अपनी दृष्टि थी। ये किनको दिखता है? जिनकी अपनी आत्मदृष्टि खुली रहती है। वो जहाँ भी देखेंगे एक ही तत्व का दर्शन होता है। सब देखा, जनक जी ने भी देखा। सहित विदेह बिलोकहि रानी, सबके सब देख रहे हैं। शिशु सम प्रीति न जाहि बखानी। जब जनक जी ने देखा तो लगा तो बच्चा है, बच्चे की तरह। उनके भीतर शिशु वाला प्रेम प्रकट हुआ है। कह दिया यहाँ अब तोड़ने वाला कोई नहीं है इस धनुष को, सब जाओ अपने अपने घर। ये तो बच्चा ही है, ये क्या तोड़ेगा? और किसी ने उनको तोड़ने के लिए कहा भी नहीं। देखने में बड़े कोमल थे भगवान। तब जनक जी को नहीं, ये लक्ष्मण जी को तब नहीं रहा गया। जैसे जनक जी ने कहा अब जनी को माखे भटमानी, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा माखे लखन कुटिल भई भौ है। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना कि जनक जी ये कह रहे कि वीर विहीन मही मैं जानी, लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी तन गई, चढ़ गई। माखे लखन कुटिल भई भौ है, रद पट फरकत नयन रिसो है। ओठ कांपने लगा उनका, लक्ष्मण जी का खबरदार, जहाँ रघुवंशियों का कोई भी किसी सभा में हो, वहाँ इस तरह का शब्द किसी को नहीं कहना चाहिए कि वीर विहीन मही मैं जानी। और लक्ष्मण जी
खड़े हो गए, मानो वीर रस में भर गए, और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी ने कहा, जो अनुशासन पावो तुम्हारी, जो अनुशासन तुम्हारी पावो, कंदुक इर्ब ब्रह्मांड उठाओ। यदि आपका आदेश हो न प्रभो, इस धनुष को कौन कहे, हम गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते। कांचे घट जिमि डारो फोरी, सको मूक मेरु मूलक जिमि तोड़ी। जैसे कोई बच्चा मूली को उखाड़ के तोड़ देता है ना, ऐसे में यदि चाह लो तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके कच्चे घरे की तरह फोड़ दो और मूली की तरह तोड़ दो। तब प्रताप महिमा भगवाना की बापुरो पिनाक पुराना, तो पुराना धनुष है, इसकी क्या बात है, आपका आदेश हो प्रभु। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जोजन शत प्रमाण ले धाओ। आप यदि आदेश करिए ना, अभी से पिनाक पर बांध चढ़ा, डोरी चढ़ा करके 100 योजन तक लेकर के मैं दौड़ूंगा। ऐसा जब लक्ष्मण जी ने कहा तो पूरी सभा में सन्नाटा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण शांत शांत हो जाओ। धीरे से भगवान ने कहा, तू पूरे ब्रह्मांड को फोड़ देगा तो हम भी तो ब्रह्मांड में है, तो हमको भी खत्म करेगा। अब लक्ष्मण जी लजा गए। अरे तुम होश में बोलो ना, जोश में हो तो होश में बोलो, हम भी तो यही हैं। तो लक्ष्मण जी चुपचाप बैठ गए। अब उधर जनक जी के भीतर संताप है। तब अंतिम में जब विश्वामित्र ने देख लिया कि जनक भीतर से बहुत दुखी है, तब जनक जी की दशा को देख करके विश्वामित्र ने कहा, उठहु राम। जब तक गुरु ने नहीं कहा तब तक उठे तक नहीं है। तो जैसे और तमक तमक के उठते थे ना, राम भी जा सकते थे दौड़ के, लेकिन अभी तक ये हिले तक नहीं है। चुपचाप बैठे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, निश्चल निष्कपट भाव से। यही है, भगवान समर्थ तो है पर सहनशील भी है। भगवान समर्थ तो है पर गंभीर भी है। और बगल में गुरु है, न जाने गुरु महाराज हमको क्या है। जब गुरु महाराज ने देख लिया, अब जनक जी के भीतर बहुत संताप हो रहा है। उधर सीता जी का हाल तो पूछिए मत। सीता जी तो वहाँ कभी गणेश जी को मनाती है, कभी पार्वती जी को मनाती है, और कहते कि हे माँ, हे गणेश जी, हे गणपति, अब तक जो हमने पूजा के नाम की आज ही के दिन के लिए किए थे, सब कृपा करिए, मिलिए और इस धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि ये आराम से तोड़ दे। यही वो मना रही है। पाना है राम को पर मनाती है पार्वती को, पाना है राम को मनाती है गणपति को। यही है अनन्य भाव। प्रणाम करिए सबको, लेकिन दुआ मांगिए, आशीर्वाद मांगिए कि हम पाएं गुरु महाराज को, हम अपने इष्ट को पाएं। सीता के भीतर ये चल रहा है। तब गुरु विश्वामित्र ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु
तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। अब मिलाइए, संतवाणी को मिलाइए। कबीर अहंग पिनाक शिवा, गुरु बिनु टूटत नाह। ये अहंग रूपी, अहंकार रूपी जो पिनाक शिव है ना, ये अहंकार बिना गुरु कृपा के नहीं टूटता। इसलिए अब गुरु आदेश कर रहे हैं, उठो उठो राम। अब गुरु कह रहे हैं उठो राम, भंजहूँ तोड़ो उसको, शंकर जी के धनुष को तोड़ दो और इसको तोड़ करके जनक के संताप को दूर करो। अब जैसे कहा उठो, जैसे कहा तोड़ो, उठो राम, जैसे कहा उठो। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज, जैसे कहा उठो तो उठ गए और उठ करके चल दिए। न भीतर में कोई हर्ष है, न कोई शोक है, न किन्हीं की चिंता है, न किन्हीं की परवाह है। बस गुरु का आदेश हुआ है ना, आधार हमारा है गुरु का आदेश। हो गया, सहज ही चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब मत मंजुवर कुंजर गामी। हाथी की चाल देखे। अब जैसे राम चले तो सब राजा अकुलाने लगे, सब अकुलाने लगे। कहा बड़ा चला है तोड़ने, इतने इतने बड़े सब हार गए, ये चला है तोड़ने। सब राजा अकुलाने लगे। कहा ये कैसे तोड़ेगा? और देखो इसके साथ विश्वामित्र है, यदि कहे तोड़ेगा ना तो धनुष तोड़ने के बाद हम सब मिलकर के इसको तोड़ देंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ता लगे हजार। मत मंजुवर कुंजर गामी। राम ऐसे चले हैं सहज है, न कोई हड़बड़ी है, न कोई धरफड़ी है, न कोई चिंता है, न कोई अफसोस है। बस गुरु महाराज का आदेश है, चेहरे पर मुस्कान है और चल रहे। सहज ही उठे सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। इधर सब राजा को ला रहा है। हाथी चले बाजार, कुत्ता लगे हजार।